जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो है ये नई शिक्षा नीति के तहत संचालित किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। तो सेकंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री है दोस्तों उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज का डिस्कशन पूर्णतया केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर पर होगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि वो कौन से प्रश्न हैं, कौन से टॉपिक से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये जानने को मिलेगा कि लगभग वो कौन से प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है। मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। पहला जो यूनिवर्सिटी है वो बलिया यूनिवर्सिटी है। बलिया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है और आप लोग को प्रयास करूंगा कि वो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दूं। दूसरा जो पेपर हुआ है वो हुआ है महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का। जो ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ ये महाराजा सुहेल देव का है। साथ ही साथ दोस्तों तीसरी यूनिवर्सिटी है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, और कुछ और यूनिवर्सिटी हैं जो अभी तक पेपर अपना करा चुकी हैं। तो इन सभी यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर एकत्रित करके और एक नया मॉडल पेपर मैं तैयार करने वाला हूँ जो आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में आप अभी देखेंगे कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी के सभी पूर्णतः मॉडल पेपर से ही आ गए हैं। ये मानकर चलिए कि 98% क्वेश्चन पूरे के पूरे इस पेपर में आ गए हैं मॉडल पेपर से ही। तो अगर आप लोग विश्वास करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोग को बताया था जो प्रश्न वही आए हुए थे, तो इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं ध्यान दें, आप सभी के लिए मैं जो कल मॉडल पेपर दूंगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, और चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी हो सभी के लिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में समझते हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं, कौन से टॉपिक हैं जिनसे इस बार ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों, आपको रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम देने के लिए समय जो मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र लिखना होता है। ठीक है, आपका आंसर राइटिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको 75 नंबर का थ्योरी किया जाता है, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेक्शन, अब देखिए जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा वो 3 टाइप के, आपके क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है दोस्तों वो अति लघुत्तरीय प्रश्न इसे कहते हैं, जिसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। दूसरा जो टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और जो तीसरा पूछा जाता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पूछा जाता है। तो ये आपका जो पेपर रहेगा वो 3 सेक्शन में विभाजित रहेगा। तो सेक्शन ए की चर्चा कर लेते हैं, और इसमें जो मैं आप लोग को टिक करते जाऊँगा, जो बताऊँगा वो आप कृपया प्रयास करिए कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, उसको नोट करते रहिए। नोट करने से क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, हालांकि पीडीएफ तो आपको मिलता ही है, लेकिन आप प्रयास करिए कि इसको नोट भी किया करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जो आपको शब्द सीमा दी जाती है, यानी कि आंसर राइटिंग के लिए वो 50 शब्द दी जाती है। 50 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना होता है, और जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर में। 10 के 10 अनिवार्य होते हैं, 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर से पूछा गया था, डिफाइन द रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब रेड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होती है, यानी कि अपचायक और अनअपचायक शर्करा पूछी गई थी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हैं आप कि इस प्रश्न पत्र को, दोस्तों एक बात मैं बता दूं, इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद एक बार आप लोग मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा, जो मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड किया है, ताकि आप लोग को पता चल सके कि क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, चलिए तो रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है कि रेड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। तो रेड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनमें एल्डिहाइड, कीटोन, हेमीएसिटिल, हेमिकैटिल युक्त
शर्करा जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपचाई शर्करा होती है, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर होती है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि केवल और केवल रिड्यूसिंग शुगर ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, समविभव बिंदु कहते हैं। और मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ जाएगा। गिव द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया गया है भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोग को बताया था कि डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो डीएनए और आरएनए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए भाई। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा गया था। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एस्प्रिन एंड पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल और एस्प्रिन का यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि पैरासीटामॉल का मैकेनिज्म पूछा जाता है, ठीक है, क्रिया विधि पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। और एस्प्रिन बनाने की विधि पूछ ली जाती है। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर आपसे फार्मूला नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज एस्प्रिन या व्हाट इज पैरासीटामॉल, गिव द मैकेनिज्म, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अभी आप नोट कर लीजिए भाई। ये एस्प्रिन, व्हाट इज एस्प्रिन, ये भी पूछ लिया जाता है, और दूसरा पैरासीटामॉल का मैकेनिज्म, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए और ये महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न इसमें ध्यान देंगे। अब पांचवा प्रश्न आप देखिए कि यहाँ पर जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है व्हाट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं आपको इस पे लिखना है। देखिए एंटीबायोटिक और एनालिसिस एजेंट पूछा जाता रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है, राइट डाउन ब्रैग्स इक्वेशन। यहाँ पर केवल और केवल ब्रैग्स का इक्वेशन लिखना है। अब ब्रैग का इक्वेशन क्या होता है भाई, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ब्रैग का इक्वेशन क्या होता है। ब्रैग का इक्वेशन मैंने आप लोग को बताया था और मॉडल पेपर में भी मैंने दे दिया था कि ये ब्रैग का इक्वेशन पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन आप देखेंगे लॉन्ग आंसर में। यही सेम क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर में, लेकिन वहाँ पर आपसे ब्रैग्स का इक्वेशन पूछा जाएगा, पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन वहाँ पर देना होगा। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ लिया गया है कि डिफाइन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास Mn ऑफ पॉलीमर। मैंने आप लोग को बताया था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए मॉडल पेपर में मैंने दे दिया था और यही प्रश्न पूछ लिया जाए। जितने लोग ने मॉडल पेपर देखा होगा सुहेल यूनिवर्सिटी यानी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और इसका मैंने सॉल्यूशन भी आप लोग को दे दिया था, इसका सॉल्व पेपर भी मैंने आप लोग को दे दिया था दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो सातवां प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एवरेज मॉलिक्यूलर नंबर फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको आप ढंग से तैयार करिएगा। इसका कंप्लीट सलूशन देखिए, आज मैं अब आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो अब आपको पूरी हेल्प मिलेगी, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, क्लास के जस्ट बाद मैं आप लोग को लगभग ही मानकर चलिए 20 से 25 मिनट में आप लोग को पूरा का पूरा जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, कितने शब्दों में कैसे क्या लिखना है वो सारी चीज़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया डिफाइन द डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर डिग्री पूछा गया पॉलीमराइजेशन की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। आठवां प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर पूछा गया राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन पॉलीमर सिंथेसिस बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग नोट कर लीजिए भाई, और ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है।
तो शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग तैयार करिएगा ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। पूछा गया है व्हाट आर सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाई क्या होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि सिंथेटिक डाई पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था व्हाट आर द साइथॉन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 10वां प्रश्न है यहाँ पर 12वां प्रश्न पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफ्रमजीन एंड द क्लोरोफेनिकल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के आपके सेक्शन ए में देखिए 12 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। अब इनमें से 12 प्रश्न में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए, वो मैं टिक कर दे रहा हूँ। दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 आपको तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 प्रश्न हो गए। ठीक है, उसके बाद में स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये आपके शॉर्ट आंसर में आएगा अवध यूनिवर्सिटी में। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसमें तैयार करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दें, डिफाइन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये क्वेश्चन। फिर आपको ब्रैक्स का इक्वेशन, एंटीबायोटिक। ठीक है, उसके बाद में पैरासीटामॉल और एस्पिरिन का आपको तैयार करना है मैकेनिज्म, और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस अगर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको तैयार करना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसमें आपको जितने भी अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं देख रहे हैं तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, पूर्णतः यही प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों को देखते हैं कि सेक्शन बी में आखिर कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 200 शब्द होती है, यानी कि 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा, जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 7 नंबर मिलते हैं और 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने रहते हैं। लगभग 10 प्रश्न शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 का आंसर देना रहेगा। और जो इस पेपर में पूछे गए हैं, अगर आप 10 प्रश्न तैयार कर लिए तो यही 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर ऑफ द लाइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्डोस एंड कीटोस। एल्डोस एंड कीटोस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एल्डोस और कीटोस का इंटर कन्वर्जन तैयार कर लीजिएगा भैया, यही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैंने आप लोग को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट पूछा जाएगा और ये क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। आप देखेंगे कि फर्स्ट आपको जैसे ही आप मॉडल पेपर उठाएंगे तो आपको सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन मिल जाएगा कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, पूर्णतः कार्बोहाइड्रेट को तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात, इसमें आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिएगा भैया। साइक्लिक स्ट्रक्चर इस बार पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पर कि सर क्लास क्यों नहीं हो पा रही है, तो क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ दिक्कतें थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई। दूसरी बात, कुछ बच्चों का ये कमेंट आया कि सर हमें गाइड कर दीजिए कि सेकंड सेमेस्टर में कैसे अच्छा मार्क्स ला सकें। तो उसके लिए मैं एक विस्तृत क्लास आप लोग को देने वाला हूं, जल्द ही मिल जाएगा आपको, जहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, कितने शब्दों में लिखने हैं और कैसे आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, वो कौन से ट्रिक हैं, वो कौन से फार्मूले हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। दूसरी बात दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था कि सर क्या जो आप ये पेपर दे रहे हैं अदर यूनिवर्सिटी का, तो क्या ये पेपर हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको आपकी जानकारी का पता चलेगा कि आप अभी तक कितनी चीज़ों को तैयार कर पाए हैं। जैसे आप देखते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ये सॉल्व किस लिए करते हैं, क्योंकि उसमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, इन सभी चीज़ों का आपको पता चलता है, तो इसीलिए सॉल्व किया जाता है। और जब पुराना पैटर्न था, जब ओल्ड पैटर्न लागू था, ठीक है, तब भी ये प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। ओल्ड पैटर्न में क्या होता था कि यही प्रश्न आपसे
जब पूछे जाते थे तो सब लोग क्या करते थे, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते थे। अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते थे और वहाँ से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते थे। लगभग 4 वर्षों के अनसॉल्व पेपर को देख करके उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते थे, रिपीटेड प्रश्न, उन्हीं को तैयार कर लेते थे और वही आपके एग्ज़ाम में आ जाता था। ठीक है, तो यही आपको मैं यही करा रहा हूँ इस समय कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को देखें। क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, उन प्रश्नों को नोट करें और उन्हीं को तैयार कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिल सके। ओके, मुझे लगता है कि मेरी इस बताई गई जानकारी से आप सहमत हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि डिस्क्राइब द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ए अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में ज्विटर आयन और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ कभी कभी प्रिपरेशन मेथड भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बनाने की विधि भी पूछ ली जाती है अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड आप तैयार कर लीजिएगा। और अमीनो एसिड मैंने आप लोग को पढ़ा भी दिया है, तो एक बार थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, गिव द फुल फॉर्म ऑफ DCC और डिस्क्राइब इट्स रोल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि डिस्कस द डिफरेंट लॉ ऑफ द क्रिस्टलोग्राफी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के नियम हैं क्रिस्टलोग्राफी के, वो आपको डिफाइन करना है, आपको बताना है, डिस्कस करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और लगा कर क्या पूछा गया था, डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ द मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेथिल ऑरेंज या क्रिस्टलोग्राफी दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये दोनों तैयार करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपको बता लूँ, जितने लोग का एग्ज़ाम लगा हुआ है, कंप्लीट इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट आप सॉल्व कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है सभी तैयार कर लीजिए। ये मानकर चलिए कि 80% क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा गया था। न्यूक्लिक एसिड पूछा गया। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और न्यूक्लिक एसिड के विभिन्न संरचना और विभिन्न गुणों की व्याख्या यहाँ पर करनी है आपको। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड मैंने आप लोग को थ्योरी की क्लास भी दी है, वहाँ पर भी पढ़ा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। उसको आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप क्या क्या चीज़ हैं, ठीक है, तो उनको आप ध्यान से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल वाइनिल पॉलीमराइजेशन। कभी कभी आपसे PBC भी पूछ लिया जाएगा, पॉली वाइनिल क्लोराइड। पॉली वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन पूछा जाएगा। अगर वो नहीं पूछा जाएगा तो यहाँ पर पूछा जाएगा, मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा फ्री रेडिकल वाइनिल पॉलीमराइजेशन का। ओके, तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया व्हाट आर सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न अभी तक जितनी यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर करवाया है, सभी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट आंसर में नोट कर लीजिएगा। व्हाट आर सिलिकॉन्स, डिस्कस द प्रिपरेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामॉल फ्रॉम बेंजीन। यहाँ पर आपको बताना है, रिएक्शन बताना है और प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधि। पैरासीटामॉल का रिएक्शन बनाने की विधि और किस प्रकार से आप बेंजीन से पैरासीटामॉल को प्राप्त करेंगे, ये विधि आपको देनी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 में से आपको 5 का आंसर देना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं दोस्तों, 7 नंबर के होते हैं। अब नेक्स्ट आपका है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 500 शब्द की होती है, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। अवध यूनिवर्सिटी में सेम ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो इनमें आपको केवल और केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। सेक्शन सी में कितने प्रश्न हल करने होते हैं, आपको 2 प्रश्न हल करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में पूछा गया है वो पूछा गया है व्हाट इज सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, डिस्कस द इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर। या तो आपसे सेलुलोज पूछा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप सेलुलोज को तैयार कर लीजिएगा,
या आपसे राइट ए शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट दे देगा जहाँ पर सेलुलोज होगा, माल्टोज होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा जहाँ पर सेलुलोज होगा, माल्टोस होगा, सुक्रोज होगा और लैक्टोज होगा। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए लॉन्ग आंसर में आता है। तो संक्षिप्त टिप्पणी के लिए भी आप तैयार रहिएगा, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन इन द ग्रुप एनालिसिस मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछ लिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रोटीन से ये प्रश्न पूछा गया है। सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से लॉन्ग आंसर के लिए तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द ड्रग्स मॉलिक्यूलर SAR discuss the role of the methylene group in the chains and ring of discuss the role of हाइड्रोक्सी OH ग्रुप। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, ये प्रश्न अभी तक केवल 2 बार पूछा गया है। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी है, बलिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, चंद्रशेखर जननायक यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यही क्वेश्चन महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आने का इस बार पूरा का पूरा चांस बन जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, लेकिन मैं इसका आपको सॉल्यूशन शॉर्ट तरीके से दे दूंगा कि शॉर्ट में भी आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर डिस्कस द डिफरेंट मेथड फ्रॉम द डिटरमाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पूछा गया था, डिफरेंट मेथड पूछा गया है किसके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर के डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं। डिफरेंट मेथड किस प्रकार से आप डिटरमाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास को पॉलीमर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न मैंने आप लोग को बताया था शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। यहाँ पर दिया गया है कि राइट शॉर्ट नोट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 3 के शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं। पहला है स्टेलोमर्स, यहाँ पर दिया गया है, और दूसरा आपको जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन टेट्राफास्जिन। टेट्राफास्जिन का आपको क्या लिखना है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग लिखना है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है न्यूक्लियोसाइड, और आप ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोटाइड भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो लिखना है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, और लास्ट है जेनेटिक कोड। कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए केवल और केवल जेनेटिक कोड पूछ लिया जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक कोड। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं टिक कर दे रहा हूँ। सबसे पहला आपको तैयार करना है, दूसरा आपको न्यूक्लियोसाइड तैयार करना है, तीसरा आपको नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ट्राइफास्जिन तैयार करना है, और यहाँ पर जेनेटिक कोड तैयार करना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये 5 महत्वपूर्ण हैं। अगर ये 5 यहाँ पर नहीं पूछे गए तो यही 5 आपके शॉर्ट आंसर में पूछ लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो सभी टॉपिक से बराबर पूछे गए, सभी टॉपिक से लगभग प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आप लोग नोट करके और इसके क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आप ये मानकर चलिएगा केमिस्ट्री में आपका 80% मार्क्स तैयार है। ठीक है, ये 100% मेरी गारंटी। अगर आपने ये प्रश्न पत्र तैयार कर लिया तो यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, इस रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। इनमें से जो शॉर्ट आंसर टाइप को क्वेश्चन हैं उनको मैं खुद सॉल्व करा दूंगा कल की क्लास में, और साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं उनका आपके पास समय कम है, आपको क्लास में नहीं दे सकता थ्योरी की। मैं प्रयास करूँगा कि एक मैराथन क्लास चलाई जाए जिसमें कंप्लीट मॉडल पेपर को डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। इसका PDF आपको दोस्तों, आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर के SP स्टडी चैनल फर्स्ट आप सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, जहाँ पर आपको ओल्ड और न्यू दोनों
मॉडल पेपर और साथ ही साथ जो क्लास के PDF हैं वो मिलते रहेंगे। तो इतनी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा और जो भी प्रश्न मैंने आप लोग को बताया है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनमें से जो मैंने आप लोग को बताया था कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो शॉर्ट नोट लिखने में कम से कम अगर आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, यानी कि सेक्शन बी में अगर पूछ लिया जाए तो 3 पूछा जाएगा, जिनमें से 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। अगर आपसे लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाता है, अगर आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा तो लॉन्ग में आपको क्या होगा कि 4 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से आपको 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए एक प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। पहला मैं आपको बता दूं, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है माल्टोज पर और सेलुलोज पर, साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पर। ठीक है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल का मैकेनिज्म आप तैयार कर लीजिएगा, यानी क्रिया विधि कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, क्रिया विधि कहते हैं। तो क्रिया विधि आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि अगर बेंजीन से किस प्रकार से आप पैरासीटामॉल तैयार करेंगे, उसका एक रिएक्शन बताइए। तो इसको आप ध्यान दे करके ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास के बारे में जो आपकी राय है, जो आपका कोई क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।